Good evening everyone, welcome to the channel DUPSC Aspirants. ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने 13 की डिविजिबिलिटी रूल देख ली थी। 2 से स्टार्ट की थी, 13 तक हमने कंप्लीट कर ली। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। नाउ पहला क्वेश्चंस क्या है, देखो। बोथ द एन डिजिट ऑफ अ 99 डिजिट नंबर एन आर 2 एंड एन इज डिविजिबल बाई 11। देखो 11 की डिविजिबिलिटी रूल आ गई, राइट? ओके, देन ऑल द मिडिल डिजिट आर। पहले तो आप समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 99 डिजिट का नंबर है, ठीक है, बीच में एन है। 99 डिजिट का एन नंबर है जिसकी बोथ एन डिजिट, ये एक पहला एंड, ये दूसरा एंड, ये दोनों एन डिजिट क्या है, एन डिजिट की वैल्यू दे दी है 2। क्वेश्चन में देखो मेंशन कर दिया है 2, हो गया 2। अब बता रहा है ये जो एन है, अब ये जो एन है ना वो 11 से डिविजिबल है। देन मिडिल डिजिट क्या होगा, ये मिडिल डिजिट क्या होगा। आप क्वेश्चन को पहले ब्रेक करना सीख लो, तब देखना आसान हो जाए, आसानी से सॉल्व कर लोगे आप। देखो अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, पहले तो बात 11 की रूल, सम ऑफ ऑड डिजिट प्लेस माइनस सम ऑफ इवन डिजिट प्लेस इज इक्वल टू, अगर 0 आ जाए या 11 की फैक्टर आ जाए, देन इट विल ऑलवेज डिविजिबल बाई 11। करेक्ट करेक्ट। अब आप क्वेश्चन में पैनिक कब करोगे, ये 99 डिजिट देख के। सर 99 डिजिट नंबर सॉल्व करना है सर, आधा पेपर तो इसी में निकल जाएगा। नहीं सर, यहीं तो लॉजिक लगता है, यहीं तो मेथड लगता है। देखो 99 एक ऑड नंबर, ध्यान से देखो 99 एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब पहले तो बताओ ऑड नंबर क्या है। डैट नंबर इज़ ऑड विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो वही ऑड नंबर है। करेक्ट। आप क्या करोगे, 99 ऑड नंबर है, राइट। 99 के प्लेस में कोई दूसरा ऑड नंबर ले लोगे। जनरली स्मॉल नंबर लेते हैं हम, जनरली स्मॉल ऑड नंबर हम लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, फास्ट हो जाए, और क्या। तो 99 के प्लेस में मैंने ले लिया क्या, 3 ले सकता हूँ मैं, 5 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ। ये डिपेंड करता है आप पे, आप क्या लोगे। मैं तो जनरली प्रीफर करता हूँ जो स्मॉलेस्ट नंबर हो वही लूँ, अगर वो पॉसिबल हो तो। देखो मैंने 3 डिजिट ले लिया, ठीक है, एज़ पर द क्वेश्चन, एज़ पर द माई मेथड। 99 के 99 ऑड है तो मैंने ऑड यहाँ पर लिख भी दिया, देखो। सो वी कैन टेक अ स्मॉल ऑड डिजिट नंबर। मैंने 3 डिजिट का ऑड नंबर ले लिया, ओके डन। क्या होगा, देखो 3 डिजिट का ऑड नंबर ले लिया। अब मुझे 99 टाइम्स जाना नहीं पड़ा, मैंने 3 डिजिट में ही कंप्लीट कर दिया। अब क्या बता रहा है, ये एन 3 डिजिट एन है, स्टार्टिंग की वैल्यू 2 है, इस एंड की वैल्यू 2 है, दोनों एंड की वैल्यू 2 हो गई ना। मिडिल में क्या है, ये आपका पूछ रहा है, ये डिविजिबल होगा 11 से, ये डिविजिबल होगा 11 से, राइट। अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल आप याद रखो कि सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट 0 आएगा या 11 की फैक्टर आएगा, देन इट विल डिविजिबल बाई 11, ठीक है। तो अब क्या रहेगा, देखो 2 2। अब क्या करोगे ना, आप मेथड में चले जाओगे, मतलब ऑप्शन में चले जाओगे। देखो ऑप्शन में ऑलरेडी आपके पास 4 ऑप्शन है। अब ये मिडिल डिजिट जो है ना, ये चारों में से कोई एक को पुट करो यहाँ पर और आप निकाल लो मेथड से। ये 2 है, ये 2 है, देखो क्या है, सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट। पहले तो 1 को बैठाओ आप इधर, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 3 बाई 11 नहीं, 3 बाई 11, 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11, देन ऑप्शन 1 इज नहीं, रॉन्ग होगा। सेकेंड क्या है, 2, इधर 2 बैठा दो तो 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 बाई 11, ये भी नहीं होगा। थर्ड है 3, 4 माइनस 3 क्या होता है, 3 बाई 11, ये भी नहीं होगा। तब क्या बच गया, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यस 0 बाई 11, करेक्ट। याद आ रहा है, सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट इज इक्वल टू 0 या 11 की फैक्टर। देखो 0 आ गया ना सर, करेक्ट आ गया, तब 4 इज़ द राइट आंसर, राइट। चलो नाउ ये क्वेश्चन आप खुद से करो। यहाँ नोटिस करने की बात है, इवन डिजिट देख लो, 100 डिजिट जो नंबर है, देखो ये जो 100 डिजिट नंबर है, क्वेश्चन में 100 डिजिट नंबर बता दिया, बट आपका नोटिस क्या करना है इधर, 100 क्या है, 100 एक इवन नंबर है। एंड आई होप आपको पता होगा कि इवन नंबर क्या है, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए वही इवन नंबर है सर। 100 2 से डिविजिबल होता है, देख लो 50, 52 जो 100, जी सर। तो अब 100 के प्लेस में आप क्या करोगे, कोई भी इवन नंबर को पुट करो, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, जो भी कुछ किसी एक को पुट करो, आंसर निकाल लो, राइट। चलो नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, 2 टू द पावर 71, ये एक दे दिया है। 2 टू द पावर 71, 2 टू द पावर 72, 73, 74 इज डिविजिबल बाई, मतलब किससे डिविजिबल हो रहा है। अब आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि आप 9 की डिविजिबिलिटी देखो, 10 की देखो, नहीं, आपको बता रहा है इन 9, 10, 11, 13 में किससे डिविजिबल हो रहा है। चलो तो पहले तो आप इसको ब्रेक करोगे, इसको सिंप्लीफाइड करोगे, देन ये आप चेक करोगे। कैसे करोगे, देखो
एक रूल याद रखो, ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन, अगर बेस सेम हो, देखो बेस इसमें भी है इसमें भी है, तब क्या करोगे आप, ए की पावर एम इंटू एन कर दोगे, ठीक है। वहीं अगर ए की पावर एम इंटू ए की पावर 9 हो, एन है, बेस सेम है इसमें भी बेस सेम है, तब क्या करोगे आप, ए की पावर एम प्लस एन कर दोगे। देखो फैक्ट डिफरेंस यही है, क्या है दोनों में डिफरेंस, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ये निकल रहा है ए की पावर एम प्लस एन, राइट। ए की पावर एम इंटू, सॉरी इंटू नहीं होगा, प्लस ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन, ये क्या निकल रहा है, ए की पावर एम इंटू 9, एम इंटू एन, ठीक है। क्या बता, देखो इधर इंटू मल्टीपल है, इंटू है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये इंटू हो गया, ठीक है। यही बस डिफरेंस है, हमने इसी मेथड को यहाँ पर अप्लाई किया है। कैसे, देखो देखो 2 की पावर 71, ये जो है क्वेश्चन, उसे हमने सिंप्लीफाई करके क्या किया, देखो 2 की पावर 71 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अब ये क्यों, देखो अगर 2 की पावर 71 इंटू करो 1, तो ये तो 2 की पावर 71 ही आएगी ना सर, तो ये तो पहला वाला फुलफिल हो गया, मेरा पहला निकल गया। अब 2 की पावर 21 क्यों है, देखो 2 की पावर 71 इंटू 2 की पावर 21 अगर करोगे आप, देखो ये बेस सेम है ये बेस सेम है, 271 इसकी पावर 1 है, प्लस 1 कर दो, 2 की पावर 72 आ रहा है, देखो आ रहा है 72, ठीक है। अब 2 की पावर 73 को चेक कर लो, मैंने क्या किया, 2 की पावर 71 को कॉमन लिया, अंदर क्या कर दिया, 2 की पावर 2 कर दिया, इंटू 2 की पावर 2, देखो 271 2 की पावर 73 प्लस कर दिया ना दोनों को हमने, क्योंकि इधर मल्टीपल है, राइट। समझाया पहले, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम प्लस एन, वही इधर हुआ है, ठीक है। सेम मेथड से ये एप्लीकेबल हुआ है यहाँ पर। अब निकाल लो, चलो तो देखो, अब 2 की पावर 71 ब्रैकेट में हमने लिया 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, क्या करोगे, देखो 2 की पावर 71 1, 2 की पावर 1 2 ही होती है, प्लस 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 2 की पावर 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 इंटू 2 की पावर 71, देखो 2 की पावर 71 इंटू 2 की पावर इंटू 15 आ गया ना, 2 की पावर 71 इंटू 15, ये क्या होगा 2 की पावर 71, 15 को फिर ब्रेक करो 3 इंटू 5 हो गया, आपका ये निकल के आ रहा है। अब आप चेक करो ऑप्शन में, ऑप्शन क्या बता रहा है 9 10 11 13, देखो 5 3 को अगर आप मल्टीपल करोगे तो क्या आता है 15, 15 तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, चलो 15 तो होगा नहीं, 3 के साथ अब देखो 5 हो गया, 5 के साथ अगर एक 2 का मल्टीपल कर लो, मान लो 2 टू दी पावर 71, मान लो 2 टू दी पावर 1 इंटू 5, 10 आ रहा है ना, देखो यहाँ पर 10 ऑप्शन में है, ठीक है, एक 10 है ऑप्शन में। चलो अब 3 को चेक कर लो, 3 से क्या होता है, मान लो 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 6, पर ऑप्शन में 6 कहीं नहीं है सर, ऑप्शन में 6 तो कहीं नहीं है, अब क्या करूँगा, चलो वो भी चेक कर लो। हमने 3 से चेक कर लिया, देखो ये हमने यहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था, चलो 2 की पावर 71 इंटू 3 इंटू 5, 5 चेक कर लिया, 5 3 जा 15, 15 नहीं हो रहा है, 5 2 जा 10, 10 है ऑप्शन में, चलो इसको होल्ड करते हैं, 3 2 जा 6, 6 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, करेक्ट। अब 11 क्या, कोई 11 कहीं से बन रहा है, देखो 11 तो कहीं से नहीं, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 नहीं होगा, 2 3 जा 6 नहीं होगा, अगर 2 की पावर 2 भी ले लो तो अब आएगा 4, 4 इंटू 3 12 आता है, ऑप्शन में 12 है नहीं, 2 की पावर 4 ले लो इंटू 5 कर लो, 4 5 20 आता है, ऑप्शन में 20 है नहीं, पर हमने क्या चेक कर लिया 10 आ रहा है, 2 की पावर 71 इंटू 3 इंटू 5, इसको अगर 2 की पावर 1 इंटू 5 से मल्टीपल करेंगे तो 10 आ रहा है, देख लो 5 2 जा 10, एंड 10 ऑप्शन में है सर, राइट। तो आप तो डायरेक्ट 10 लिख सकते हो, या दूसरा क्या कर सकते हो आप, 2 की पावर 71 हो गया इंटू 3 इंटू 5, यही मैंने यहाँ पर बताया, 2 की पावर 70 कर लो, इंटू कर लो 2 की पावर और एक 1 ला दो, इंटू 3 इंटू 5, अब चेक कर लो 5 इंटू 2 10 हो रहा है, बस ऑप्शन 10 इज़ द राइट, हो गया राइट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बता रहा है अ 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर सच अ 2525 3232 एटसेट्रा, any number of this form is always exactly, the question always exactly divisible by, मैंने क्या बताया था,
व्हेन अ 2-digit number form a 4-digit number AB, when a 2-digit number AB form a 4-digit number AB, then it is always divisible by 101. It is always divisible by 101. था ना, सीधा रूल में था, सीधा रूल से क्वेश्चन आया, यही बता रहा है। देखो 25 25 25 32 32 25 को हमने 25 25 लिखा, सेम है ना। देखो ए बी है, ये ए बी है, इसी को लिख दिया ए बी, तो कितना 101 से डिविजिबल होगा ना सर। अब ऑप्शन में देख लो, 7 नहीं, 7 से नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा। स्मॉलेस्ट 3-digit प्राइम नंबर, चलो आ गया ना। 101 क्या है, 101 तो स्मॉलेस्ट 3-digit प्राइम नंबर ही है ना। स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर क्या है 100, पर बता रहा है 101 क्या है, स्मॉलेस्ट 3-digit प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द प्राइम नंबर। जो नंबर 1 से डिविजिबल हो या इटसेल्फ हो, इट इज़ प्राइम नंबर। इसके अलावा ये 1 और 101, इसके अलावा और ये नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इट इज़ प्राइम नंबर। आई होप आपको पता होगा, इतना बेसिक तो आपको आता ही होगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 6-digit नंबर फॉर्म बाय रिपीटिंग 3-digit नंबर, फॉर एग्जाम्पल ये एट्सेट्रा, एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज एग्जैक्टली, सेम क्वेश्चन है। क्या बताया था मैंने रूल में, when a 3-digit number ABC form a 6-digit number ABC, then it is always divisible by 7, 11, 13 and 1001, and this 1001 is nothing but it is the product of 7 into 11 into 13। ऐसे याद कर लो सर रूल, तभी निकाल पाओगे पेपर, अंडरस्टैंड। चलो आ गया ना। देखो 7 ओनली, देखो अब है ना, ऑप्शन भी पढ़ना ध्यान से, यहाँ बता रहा है 7 ओनली, नहीं हमने क्या देखा था, ABC जब ABC क्रिएट करे then it is divisible by 7, 11, 13, 1001, राइट। चारों से डिविजल जा रहा है, पर ये बता रहा है ओनली 7 से जा रहा है, नहीं भैया। 11 ओनली नहीं, 13 ओनली नहीं, 1001 यस। क्यों, क्योंकि 1001 में ओनली नहीं है, तो 1001 ही जाएगा ना सर। चलो डन, समझ में आ रहा है, ओके। समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं मतलब जितनी इजी वे से समझा पाऊँ मैं उतनी इजी वे कर रहा हूँ, मैं उस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, राइट। चलो नाउ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल ऑलवेज डिवाइड अ 6-digit नंबर फॉर्म XY XY XY, वेयर दे दिया ये क्वेश्चन। अब देखो ये सब जनरली क्या होता है ना, आपको डाइवर्ट करने के लिए देता है, पैनिक देने के लिए देता है इक्वेशन, अदरवाइज जनरली इन सब का कोई रोल नहीं रहता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल ऑलवेज डिवाइड अ, देखो 6-digit नंबर आ गया, 6-digit नंबर है, डिवाइड होगा किससे, क्या बता रहा है, फॉर्म क्या होगा, XY XY XY, कुछ याद आ रहा है, XY AB से जब AB क्रिएट करेंगे, व्हेन अ 2-digit नंबर AB create a 6-digit number AB, then it is always divisible by 10101। इससे हमने क्या रूल पढ़ा था इसके पहले, देख लो, when a 2-digit number form a 4-digit number AB, ये किससे डिविजल होता था, 101, हमने पहले ही देखा, इससे पहले ही देखा। अब यही AB से अगर 6-digit नंबर क्रिएट हो जाए, AB, ये डिविजिबल होगा 101, और एक 01 ऐड कर दो, करेक्ट। चलो देखो 10101 राइट आंसर हो गया। देखो ये मैंने एक्सप्लेन भी किया यहाँ पर। अब देखो XY दिया, आपको क्वेश्चन में बता सकता है 4 5 है। आप नंबर देख के मतलब शौक मत हो जाना, राइट। सेम तो इसका A मान लो, इसको B मान लो, हो गया काम खत्म। 4 5 दे, 5 4 दे, या 6 4 या 9 3, जिससे भी रिपीट हो, 6-digit नंबर क्रिएट हो रहा है 2-digit नंबर से, बस 10101 से डिविजल होगा, गारंटेड। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 47 इज एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड एन अननोन नंबर, द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाई 7 गिविंग द कोसेंट 98। द अननोन नंबर इज मल्टीपल ऑफ, अननोन नंबर किसका मल्टीपल है, क्या बता रहा है, 71 इंटू एक्स, क्या बता रहा है 71 एंड एक अननोन नंबर है जिसका प्रोडक्ट 71, एक अननोन नंबर है x, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसके प्रोडक्ट के साथ अगर हम 47 ऐड कर दें तब क्या है, न्यू नंबर जो होगा, जो न्यू नंबर होगा, इट इज़ नथिंग बट
इट इज़ डिविजिबल बाई 7 एंड गिविंग कोसेंट 98। अच्छा, एक फॉर्मेट समझो, आपको आई होप पता होगा डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, कोसेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। मान लो 20 है, इसको मैं 5 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, देखो 5 क्या है, ये तो पहला बात डिवाइज़र है, ठीक है। 20 ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिविडेंड, ठीक है। अब ये 5 से हम मैं 20 को डिविजिबल करूँगा तो क्या होगा, 4 आएगा, 4 हो जाता है क्वेश्चन। और जो बचेगा क्या, 20 तो आ गया ना, इंटू 0 हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो क्या समझा, इधर होता है डिवाइज़र, इधर होता है डिविडेंड, इधर होता है कोसेंट एंड इधर होता है रिमाइंडर। अब बता रहा है आपको क्या, 7 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब यहाँ 7 होगा, कोसेंट क्या आ रहा है 98। तब नंबर क्या है, तब नंबर आप बोलो ना, तब नंबर क्या है, देन द न्यू नंबर क्या हो, अच्छा द न्यू नंबर इज़ डिविजिबल। तो ये न्यू नंबर क्या है सर, 98 इंटू 7, यही तो न्यू नंबर है ना, यही तो न्यू नंबर है ना। अब आपसे पूछ रहा है एक्स क्या है, तो देख लो इक्वेशन 71 इंटू एक्स प्लस 47 इक्वल टू 7 इंटू 98, यही आ गया ना न्यू नंबर सर। अब आप कर लो 71x प्लस 47, इसको मल्टीपल करो 686 आएगा, 71x इक्वल टू 639, एक्स की वैल्यू निकाल लो आप 9, करेक्ट। चलो समझ में आया, चलो डन। नाउ ओके, नाउ क्वेश्चन क्या बता रहा है, व्हेन एन इंटीजर k इज डिवाइड बाई 3, ओके चलो, द रिमाइंडर इज 1 एंड व्हेन k प्लस 1 इज डिवाइड बाई 5 देन द रिमाइंडर इज 0। देखो क्या बता रहा है, जब आप k को 3 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है क्या, 1, करेक्ट। वहीं k प्लस 1 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो बता रहा है द 5 देन द रिमाइंडर इज 0 ऑफ द फॉलोइंग अ पॉसिबल वैल्यू। k की वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। k देखो सिंपल सा, आप ना ऑप्शन में चले जाओ, जनरली आंसर तो इसी में होगा ना। आपको k की वैल्यू ये चारों में से कोई होगी, k/3। पहला केस देख लो, यहाँ पर पहला केस कर लो आप, ये तो k/3 की केस है, रिमाइंडर आपको चाहिए 1। सेकेंड केस कर लो, k प्लस 1/3 आपको रिमाइंडर चाहिए 0। अब इधर k की वैल्यू आप बैठा लो ना 62, तो क्या होता है 62/3 जा रहा है, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा, नहीं होगा 60 आता है तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो नहीं होगा सर, तब तो 62 होगा नहीं। अब 63 को बैठा लो सर, 63 को बैठा लो 3 से, रिमाइंडर आ रहा है, हाँ रिमाइंडर तो 0 आ रहा है सर, मतलब ये डिविजिबल हो सकता है। चलो 3 से देख लिया। अब इसे 63 को क्रॉस चेक कर लो k प्लस 1 से, k 63 बैठाओ प्लस 1/3, देखो क्या हो रहा है 64/5 डिवाइड जा रहा है, नहीं सर ये डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, 63 भी आंसर आपका नहीं होगा। अब चेक कर लो k/3, रिमाइंडर 1 चाहिए, k की वैल्यू 64 पुट कर दो, 3 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है रिमाइंडर 1 आ रहा है, हाँ सर रिमाइंडर 1 आ जा रहा है। ओके रिमाइंडर 1 चाहिए ना, आई थिंक मैंने एक मिस्टेक किया था 63 में, उसमें तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो वो तो नहीं होगा, ठीक है चलो। नो 64 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आ रहा है, देखो ये, हाँ ये फुलफिल कर रहा है, ये तो हो रहा है। अब k प्लस 1/3 को करो, देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, k की वैल्यू 64 पुट कर लो, प्लस 1 कर लो, डिविजिबल बाई 3 नहीं है, ये 5 है, 5 रिमाइंडर 0 आ रहा है, देखो हाँ 65/5, यस रिमाइंडर 0 आ रहा है, 5 + 3 = 65, यस रिमाइंडर 0 आ रहा है, राइट। चलो हो गया आंसर 65, यहाँ 64 हो गया, आ गया आंसर ना। देखो इसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है, 62 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो नहीं होगा। 63 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि k/3 को क्या आना है, रिमाइंडर 1 आना है, पर रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, तो नहीं होगा। 64/3 रिमाइंडर 1, चलो रिमाइंडर 1 आ रहा है, वहीं k की वैल्यू 64 पुट करो, 65/5 रिमाइंडर 0 आ रहा है, चलो कंप्लीट डन। चलो ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ n इज अ होल नंबर greater than 1 then n square into n square minus 1 is always divisible by 16, 12, 10 divisibility rule पूछ रहा है, नथिंग बट 12 क्या है 3 into 4, राइट। ये
4 इंटू 4 राइट, 5 इंटू 2 ऐसा ही है। यहाँ पता है किससे डिविजिबल हो रहा है आपको, ये डिविजिबल रूल नहीं चाहिए यहाँ पर जनरली। देखो n इज होल नंबर, पहला तो आपको होल नंबर पता होगा आई होप। चलो मैं एक क्लियर करवा देता हूँ, नंबर क्या है, कौन सा क्या नंबर है। पहला तो नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 2 3 4 इस फॉर्म में चले राइट। दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है, जब यही नंबर है, ये ऊपर वाला नंबर 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 इस फॉर्म में चले, ये हो गया होल नंबर राइट। नेचुरल नंबर में ना दो नंबर का आता है, एक इवन नंबर आता है, एक ऑड नंबर आता है। एंड इवन नंबर मैंने आपको पहले बता दिया, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर राइट। चलो अब एक आता है प्राइम नंबर, एंड प्राइम नंबर भी मैंने आपको ऊपर बता दिया क्या होता है। जब कोई नंबर खुद से 1 से डिविजिबल हो या इट्सेल्फ डिविजिबल हो, इसके अलावा वो किसी से डिविजिबल ना हो। 101 पहले चेक किया था ना, 101 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, ये तो या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो 101 से होगा। इसके अलावा ये ना तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 9 से भी, या किसी भी नंबर से नहीं होगा। इट इज़ अ प्राइम नंबर करेक्ट। चलो तो चलो अब बता क्या रहा है, n स्क्वायर इंटू n-1 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई, जब क्या है, जब n इज़ अ होल नंबर ग्रेटर दैन 1। तो बता दिया होल नंबर है मतलब 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा, पर क्या है ग्रेटर दैन 1 मतलब 0 भी नहीं होगा 1 भी नहीं होगा, स्टार्ट होगा 2 एंड 3 से, 2 से स्टार्ट होगा। तो पहले 2 को लो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर -1, 2 को पहले पुट कर लो इसके, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर -1 क्या होता है 4 इंटू अंदर 4 -1 इक्वल टू 4 इंटू 3, देखो 12 आ रहा है, क्वेश्चन में 12 है, पर आप इसको क्रॉस चेक कर लेना नेक्स्ट नंबर से। n स्क्वायर -1 क्या 3 बैठा लो, 3 स्क्वायर -1 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 - 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 8, 3 8 जा 24, 24 क्या होता है 24 क्या होता है 24, 12 इंटू 2, देखो इसमें भी 12 आ जा रहा है, आ गया ना, 12 इज द आंसर करेक्ट। ऑलवेज डिविजिबल भाई हो रहा है ना, इसमें आप 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, डिविजिबल जा रहा है। अब इसी में आप 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, डिविजिबल जाएगा 12 से, 12 एक फैक्टर आएगा ही आएगा करेक्ट। चलो जब 2 निकल गया तो आप आंसर मार दो ना सर, अब क्या ज़रूरत है आप 4 को भी चेक करो, 5 को भी, 6 को भी, इतना टाइम किसके पास है। जब 2 से हो रहा है बता रहा है ना ऑलवेज डिविजिबल होगा, अगर एक भी नंबर डिविजिबल ना हो करेक्ट। अगर इस वैल्यू में अगर आप मान लो 3 बैठा दिया, आपने 3 बैठाया, लेकिन 3 अगर 3 से मतलब ये 12 से अगर डिविजिबल ना हो तब तो ये आएगा ही नहीं ना। अगर मान लो 2, देखो 2 आपने बैठाया 12 आया करेक्ट, हो गया आंसर आएगा। आप चाहो तो यहाँ भी एंड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बता रहा है होल नंबर है ग्रेटर देन 1 है, देन ऑलवेज डिविजिबल है। ऑलवेज डिविजिबल है तो क्या, इसमें 2 बैठाओ, 3 बैठाओ, 4 बैठाओ, जो भी बैठाओ वो 12 से डिविजिबल होगा सर। इक्वेशन एक भी चला जाए तो यस आंसर इज़ दैट। ये आपको मैंने समझाने के लिए 3 करके दिखाया, अदरवाइज ये सिंगल से भी निकल जाता। ठीक है चलो नाउ अब बता रहा है इफ़ n इज़ इवन नंबर, अभी बता ना कौन सा नंबर है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इवन ऑड क्या है, यही बता रहा है। n इज़ इवन नंबर देन 6 to the power n-1 इज़ डिविजिबल बाई। ठीक है तो n इवन नंबर है, क्या देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है, 6 to the power n-1, n है इवन, इवन क्या है स्टार्टिंग होता है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, n 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर हो गया। तो हम 2 को पुट करो ना यहाँ पर, 6 to the power 2 - 1 क्या होता है 36 - 1 35 आता है, 35 आ रहा है, देख लो ऑप्शन में क्या है 35 है, 7 भी है, 35 भी है, 37 भी है, 30 भी है। अब आपको क्रॉस चेक करना है, कर लो 6 to the power n-1, 6 की पावर 4 रख लो, 6 to the power n-1, 6 की पावर आप 4 रख लो, 6 to the power 4 - 1 इज इक्वल टू 12 9 6 आता है, उससे -1 करो 12 9 5 आएगा, इसकी फैक्टर निकालो आपको मिल जाएगा 35 इंटू 37, इसमें भी 35 आएगा करेक्ट। चलो डन, मैंने एक ही चेक करके आंसर निकाल दिया 35, क्यों, देखो n इज़ इवन देन इट इज़ डिविजिबल बाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं बता रहा है कि ऑलवेज डिविजिबल बाई मतलब एक से भी ना हो तो गलत हो जाएगा आंसर, नहीं ये डिविजिबल होगा। अब 2 जब हो जा रहा है डिविजिबल 35 से तो हो गया ख़त्म कहानी। चलो ओके सो नाउ अब स्टार्ट होगा रिलेशनशिप अमंग डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट एंड रिमाइंडर।
ये हम अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि फिर इसको अलग से समझाना पड़ेगा, बहुत मतलब हर एक रिलेशंस को समझाना पड़ेगा। तो आज यहीं तक रखो। और हाँ, लेक्चर 1 रूल्स याद करो, देन लेक्चर 2 की जो क्वेश्चन मैंने करवाई है उसे आप खुद से सॉल्व करो। क्योंकि देखो यार, आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जामिनेशन हॉल में जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज़ आप वीडियोस देख रहे हो पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइट। चलो, आपको इसका जवाब देना है। हाँ, मैंने आपको क्वेश्चन में पूछ लिया था कौन सा, मैंने तो बता ही दिया था शायद, आई थिंक ऑलरेडी आंसर मैंने दे ही दिया था। इवन वाला 101 समथिंग कुछ था, होल्ड, हाँ ये वाला 100 डिजिट नंबर, बोथ द एंड डिजिट ऑफ 100 डिजिट नंबर। आई थिंक मैंने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया है। फिर भी आपके साथ जवाब दो, मतलब क्या आ रहा है तो बता ही दिया, नहीं डिजिट।